हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो है वो तशरीफ़ लाए हुए हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम करवा रहे हैं अटेस्टेशन। हमारी जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है, अभी हमने उनके होटल से उन्हें पिक किया है और अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में। वहाँ पे हमारी जो लॉयर हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी और अटॉर्नी बना के अटेस्टेशन करवा के उसके बाद हमें जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है अकाउंट के अंदर। उसके बाद फिर हम इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट का जो है वो प्लान कर रहे हैं। हमें मेडिकल एक क्लिनिक जो है विज़िट करना है और उसके बाद जो है वो हमें खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद भाई को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे इनके होटल। और आज की जो हमारी जॉब है वो डन। तो इसमें जो है वो हमारे जो भाई हैं उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ की जो वेदर है, खाने हैं, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोग, यहाँ की रियल एस्टेट और ख़ास तौर पे जो एक्सपीरियंस है आपका हमारे साथ वो कैसा रहा। सबसे पहले तो ये कि जब यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का हमारा प्लान बना, कहीं से रिकमेंडेशन आई कि ये साजिद भाई हैं, ये इस तरीके की जो है काम करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो साजिद भाई को अप्रोच किया। सबसे पहले तो जब इनसे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भी यहाँ पर आने से पहले, तो मैं तो पर्सनली उसी वक्त जो है वो कन्विंस हो गया था। ओह माशाल्लाह। और मैंने शायद आपको मैसेज में भी ये बताया था कि साजिद भाई इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे जी, कि जिस तरीके से आपने समझाया। आई थिंक वो शायद 2 मिनट का कोई मैसेज था, वॉइस मैसेज ऐसे ही है। और उस 2 मिनट में आपने जो है ना वो सब चीज़ें बता दी जो शायद किसी को 20 दिन में भी ना पता चले। बिल्कुल सही। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिल गया। और इसके बाद हमारा ट्रैवल शुरू हुआ। फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद जब पहले दिन साजिद भाई से मुलाकात हुई तो पहले ही दिन हमें फॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी पसंद आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, यस, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी बाय कर ली। और इसके बाद जो प्रोसेस हुआ तो एवरीथिंग आई वुड से कि फॉर मी इट वाज ग्रेट, 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच। पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, चाहे वो साजिद भाई की कम्युनिकेशन का लेवल हो, चाहे वो साजिद भाई की जो है वो और भी सर्विसेज हो। तो ओवरऑल आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड या। और जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे भी ये कहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास सेकेंड होम होना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे मुल्क में कल को क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। और बहुत सारे नौजवान बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और वो इलीगल तरीके से जाते हैं। तो लीगल वेज भी हैं जाने के, अगर हम उसको स्टडी करें। तो यहाँ पर जो है वो आपने सिर्फ $4 लाख की प्रॉपर्टी लेनी है। $4 लाख इट कम्स टू लाइक पाकिस्तानी ऑलमोस्ट लाइक 11-12 करोड़ रुपए बनने की है। तो ये एक अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर एहसान करें और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बाय करें। 3 से 6 महीने में अपना पासपोर्ट लें और फिर इसके बाद यू हैव एक्सेस टू द एंटायर वर्ल्ड। आई मीन ऑस्ट्रेलिया आपको जो है वो ई वीज़ा देता है, जापान आपको अराइवल वीज़ा देता है, साउथ कोरिया है, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, अफ्रीका सारा है। तो बहुत सारे मुल्क आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में कि ये काम कर लें। और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 3 साल के लिए ब्लॉक है। यस। और 3 साल के बाद जो है वो आई कैन सेल द प्रॉपर्टी एंड आई कैन स्टिल कीप द पासपोर्ट। एग्जैक्टली। और दूसरा प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है कि अब मेरी जो नस्ल चलेगी, मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे जो भी होंगे, उन सबको ऑटोमेटिकली टर्किश सिटीजनशिप मिलती जाएगी, चाहे मेरे बच्चे दुनिया में कहीं भी शादी करें। और बिल्कुल ऐसे ही है। तीसरी या चौथी जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए है वो ये है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ कि मुझे यहाँ पर वक्त गुजारना है या मुझे यहाँ पर रहना है। बिल्कुल। मैं प्रॉपर्टी बाय करके उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करके उसको मैं कल से रेंट पे लगा सकता हूँ और यहाँ से जो इनकम आ रही है, इस इनकम को मैं दूसरे मुल्क जहाँ पर भी मैं जाना चाहूँ वहाँ पे मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक मैं थोड़ा लेट हो गया जब 2.5 लाख की प्रॉपर्टी थी मुझे उस वक्त बाय करना चाहिए था, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। यस। तो 4 लाख सही तो 4 लाख सही। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इज नाउ। यस।
तो अभी देखिए ना, ये 4 लाख से खुदा ना खास्ता 6 पे चला जाता है, या फिर ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो हम तो फिर उन लोगों से बहुत बेहतर होंगे। अभी मैंने भी $4 लाख वाली इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ रियली अ गुड डिसीजन। और सबसे बड़ी जो बात भाई आपने उस दिन की, जो मेरे लिए गोल्डन वर्ड्स हैं, वो ये था कि भाई ने कहा जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हम एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट या रियल एस्टेट एजेंट के पास जो है वो आ रहे थे, और यहाँ आके हमें जो है वो एक भाई मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी दोस्त आते हैं वो आज जो है वो फैमिली मेम्बर्स हैं। उसकी वजह यही है भाई कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, ये बेसिकली मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं अपने लिए बाय कर रहा हूँ और मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो लेना है अपने बच्चों के लिए। तो वही जब आप अपनी नीयत अपने भाई के लिए रखते हैं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत भी देता है। और फिर जब टर्की की हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अभी कल एक मेरे तुर्किश दोस्त हैं, यानी वो हैं पाकिस्तानी लेकिन अभी तुर्क सिटीजन है, तो वो जो बात कर रहे थे वो कह रहे कि यार बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर है ना, उनकी कम्युनिटी ज़रा हाई फाई लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं। तो वो कहते हैं जब उनके साथ मैं बात करता था 4 साल पहले, जब मैंने पासपोर्ट लिया, मैं उन्हें भी तरगीब देता था कि आप भी ले लें, तो वो कहते थे यार हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास इतना पैसा है, यहाँ पे हम लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, कहीं पे भी हमें वीज़ा चाहिए होता है, हमें आसानी से जो है वीज़ा मिल जाता है। तो कहते अभी रिसेंटली जो है वो हुआ, एक बड़ी इंडस्ट्री के जो है वो मालिक हैं, तो दुबई ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया, और वो सर पीट रहे थे कि यार देखें अब पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो है ना मुझे यहाँ पे लॉस हुआ कि मतलब मुझे दुबई वीज़ा जो है वो नहीं दे रहा, इवन विद फैमिली जो है वो नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें जो है, अगर आपके पास फंड्स हैं, अगर आपके पास $4 लाख एक्स्ट्रा पड़े हैं, या आपकी कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी अनप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है जो आपको रिटर्न अच्छा नहीं दे रही और डेप्रिशिएट हो रही है करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से, तो आप उसको डिस्पोज करके, सोल्ड आउट करके आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कीजिए। 15% भाई इन टर्म ऑफ डॉलर्स, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ लीरा को निकाल के एक्चुअल आपका जो रिटर्न है वो 15% है। 5% आपका अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 5% आपका जो है वो रेंटल यील्ड है। तो टोटल आपका 20% है, जो कि आप 3 साल के अंदर आप देखें कि उसको जब कंपाउंड करेंगे तो मोर देन 70% जो है वो बन जाता है। हाँ, इसके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपकी जो बाइंग है वो मार्केट प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। और मेरी जो यहाँ पे 5 साल करियर है, मोर देन 100 प्रॉपर्टीज़ हमने ओवरऑल जो है वो बेची, मोर देन 50 सिटीजनशिप के एप्लीकेशन जो है वो हमने लॉन्च किए। तो उसमें भाई आप जो है वो सेकंड हैं कि जिन्होंने पहले ही दिन जो है वो प्रॉपर्टी सिलेक्शन की है और दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कर ली है। और आपने जो निगोशिएशन की, वो जो छक्का मारा आपने, वो बिलीव यू मी कि बहुत ही मज़े का था। ये बेसिकली होता है जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी होती है, आपका होमवर्क होता है, आपको मार्केट नॉलेज होता है, तो वो कहते हैं ना कि आई विल गिव यू द ऑफर विच यू कांट डिनाई। तो भाई ने जो है वो ऑफर दी उन्हें, और जो सेल्स मैनेजर थे वो सोच में पड़ गए कि हम करें क्या, हम हाँ करें या ना करें। वो ऑफर हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक हमारा बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई चस आ गई, जिसे कहते हैं ना, चस आ गई। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और जो है वो ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्त हमारे गल्फ के अंदर जो है वो रह रहे हैं, उनके पास भाई फंड्स भी हैं, लेकिन अब देखें 10 ईयर्स रहे, 20 ईयर्स रहे, 30 ईयर्स रहे, वो कंट्री आपको ओन नहीं कर रहा। अब मैंने गल्फ के बारे में कुछ कहना है तो ये आपके ऊपर स्ट्राइक आ जाएगी। नहीं, स्ट्राइक नहीं आती, हम जनरल बात कर रहे हैं, मतलब हम स्पेसिफिकली किसी सिटी, किसी कंट्री को टारगेट नहीं कर रहे। देखिए, मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर आई कैन लुक एट गल्फ इन सच वे कि मैं वहां पर रहता नहीं, ठीक है। अब मेरे पास अगर पैसे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए हैं, तो मैं बिल्कुल गल्फ में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं टर्की में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर अगर मेरे पास अगर मेरे फंड्स ही मेरे लिमिटेड हैं, और अगर मुझे कोई ऑप्शन दे कि यार यू ईदर इन्वेस्ट इन दुबई और यू ईदर इन्वेस्ट इन टर्की या यू ईदर इन्वेस्ट इन एनी अदर कंट्री, तो मैं हर किसी को यही कहता हूँ और यही कहूँगा कि हमेशा उस कंट्री में आप जाएं, उस कंट्री में आप इन्वेस्ट करें जो कंट्री कल को आपको ओन करे। यस। अब गल्फ, दुबई, यूएई, सऊदी, ये जो भी मुल्क हैं, ये आपको कभी जिंदगी में ओन नहीं करेंगे। आप हमेशा से वहाँ पर फॉरेनर रहे हैं,
आपने फॉरेनर ही रहना है। और मैं अपने ज़बान में, अपने अल्फाज में उसको गुलामी वाली ज़िंदगी कहता हूँ ऐसे ही है। कि यार वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो गुलाम नहीं, वो अल्टीमेट गुलाम है। तो अगर तो आप मजदूर हैं जिसकी मेंटेलिटी ये है कि यार मैंने सिर्फ 2000 दरहम ही कमाना है और फिर इसके बाद बीवी बच्चे मुझसे दूर हैं, पाकिस्तान में हैं, 1-1 लाख रुपए पाकिस्तानी मैंने महीने का उनको भेज देना है, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर सोचें। आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके यहाँ पर पासपोर्ट लें, पासपोर्ट लेके किसी अच्छे मुल्क चले जाएं जो मुल्क आपको ओन कर सके। ओन करने का मतलब ये है कि वो मुल्क आपको अपनी सिटीजनशिप दे सके, वरना आपने जिंदगी भर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ फॉरेनर ही रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो 1985, 89, 90, 95 से यूएई में थे, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद एक दिन दे हैड टू कम बैक। बिल्कुल ऐसे ही, उन्हें अपने मुल्क वापस आना पड़ा। अब इमेजिन करें कि मैं इस वक्त, लेट्स से कि अगर मैं 30 साल का हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके मैं दुबई जैसी कंट्री में चले जाता हूँ और बच्चे मेरे वहाँ पर बड़े होते हैं और 20 साल के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ता है, तो मेरे बच्चे तो मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि बाबा ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जिस माहौल में बड़े होते हैं ना, वही उनका घर बन जाता है। ऐसे ही, चाहे वो माहौल उनको टर्की का मिले, चाहे वो पाकिस्तान का मिले, चाहे वो दुबई जैसी जगह का मिले। तो अब जब 20 साल के बाद अगर मुझे वहां से जाना पड़ जाए, जी प्लीज आप कंटिन्यू। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी और मेरे लिए। मतलब उसका जारी बात है, कुछ वो नहीं है फ्यूचर, कोई फ्यूचर नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है उसको। हाँ, 10 साल के लिए आपने मुझे गोल्डन वीजा दे दिया, 10 साल में वहां पे रह गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपके कोई नए लॉज आ जाएंगे। लेट्स से अभी आपको जो है वो अपने मुल्क में पैसा चाहिए, लोग चाहिए, अगले 10 साल में न जाने आपके पास कितने इन्वेस्टर आएंगे, आपको उस वक्त आपकी क्या पॉलिसी बनेगी। आपने मुझे कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया मेरी श्योरिटी का। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अभी देखे ना, मतलब हम वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट एनी सिटी और कंट्री और एनी स्टेट, लेकिन आप कतरियों के साथ क्या हुआ दुबई के अंदर, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि 24 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर आपको मुल्क छोड़ना है। मतलब जो एक वो एक ऐसा जो रिच कंट्री है जहाँ पे जो है वो इस तरह के खुदा ना खास्ता जो है वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उन्हें, अगर और वो लोगों ने अपनी गाड़ियां, घर, बिजनेस उन्होंने छोड़े और वो उन्हें जो है वो जाना पड़ा। तो हम जैसे जो है खुदा ना खास्ता जो थर्ड वर्ल्ड से कि अगर आपके पास लेट्स से कि जिंदगी में सिर्फ एक प्रॉपर्टी बाय करने का ऑप्शन है, आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, देन हमेशा चूज अ कंट्री जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे, जो आपको ओन कर सके। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लेने की ताकत है, आप जो है वो मल्टी मिलियन डॉलर्स के अंदर आपका पोर्टफोलियो है, तो आप दुनिया में जहाँ चाहें आप वहाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जैसे कि मेरा है, तो आई वुड से कि यहाँ आए, यहाँ आकर बिल्कुल एक स्मूथ प्रोसेस है, इसमें कोई चोरी चकारी, कोई चालाकियाँ कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी आपके नाम की होनी है, टाइटल डीड आपके नाम की बननी है, डॉक्यूमेंटेशन आपके होने हैं, बैंक अकाउंट आपका होना है, टैक्स नंबर आपका होना है। वो यहाँ पर आए, साजिद भाई से कांटेक्ट करें। मुझे बहुत अच्छी सर्विस में नहीं कहूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं जिस तरीके से सोच के आया था, ये बिल्कुल यहाँ पे उसका अपोजिट हुआ। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार होगा कोई सेल्स एजेंट, यू नो, वो लेके जाएगा, प्रॉपर्टी जाएगा, फोर्स करेगा। इनफैक्ट कि जो डील हमने क्रैक की है, वो साजिद भाई खुद शॉक हुए थे जब मैंने ऑफर प्लेस की थी और जब ऑफर एक्सेप्ट हुई थी। इनकी तरफ से ना मुझे ये था कि यार आप ये ले लो, नहीं आप ये ले लो, नहीं आप ये ले लो, कुछ भी नहीं था। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी है कि अगर कि आपकी एक ही इन्वेस्टमेंट है तो उस जगह पे करें जहाँ पर जो मुल्क आपको ओन करे, जो आपको बेनिफिट्स दे। कल को अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अगर यूरोप खुल गया टर्की के पासपोर्ट पे, तो सबसे पहली चीज जो ये बंद करेंगे वो अपना पासपोर्ट देना बंद करेंगे। यस, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग रहते हैं उन सब की कोशिश ये होगी कि यार हम अपना बेहतर लाइफस्टाइल के लिए हम यहाँ से यूरोप मूव कर जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहला काम तो फिर इसने ये करना है कि इसने अपने पासपोर्ट देने कर देने हैं बंद, और वो होगा टाइम जिसपे लोग रिग्रेट करेंगे कि यार काश हमने उस वक्त ये ले लिया। जिस तरीके से मैंने रिग्रेट किया कि यार काश 2.5 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैं उस वक्त ले लेता। अब मैंने $150,000 एक्स्ट्रा जो है वो इन्वेस्ट की है। एक्स्ट्रा। तो मैं हर किसी को यही कहूंगा कि भाई
खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आज अगर आप कदम उठाएंगे तो 5 साल 10 साल के बाद जो है वो आपके बच्चे ज़्यादा बेहतर मुस्तकबिल देख पाएंगे। अगर आज आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाके एज अ वर्कर आपने जॉब ही करनी है तो 10 साल के बाद आप वहीं रहेंगे, 20 साल के बाद भी आप वहीं जॉब करते रहेंगे और आपके बच्चे जो है वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। आप 6 महीने में 4 महीने में एक मरतबा जा रहे हैं, बीवी से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, ये ज़िंदगी नहीं है। आज आपने अपनी ज़िंदगी बेहतर की अपने बच्चों के लिए, 10 साल के बाद आपकी नस्ल, आपका फ्यूचर जो है वो आपको याद करेगी कि नहीं यार हमारे फादर ने एक अच्छा डिसीजन लिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह भाई, मैं आप दोस्तों को जो है वो बताता चलूँ, हमेशा से मेरी जो कोशिश रही है वो ये कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो आपको एडवाइस करूँ। मैं हमेशा बीइंग अ टीचर, आपको पता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो टीचिंग करता रहा हूँ और मेरा ये होता है कि मैं आपको एडवाइस करूँ और इन्फ्लुएंस ना करूँ। मैं अल्टीमेट डिसीजन जो है वो आपके ऊपर हमेशा छोड़ता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, सिटीजनशिप के लिए, लिविंग के हवाले से या कोई भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये जो गोल्डन वर्ड्स हैं जो कहे हैं, ये मेरे लिए, मेरी असल अर्निंग ये है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी भी जो हमारे दोस्त आते हैं उनसे पैसा कमाने की नहीं मैं लालच करता। मुझे उनसे जो चाहिए है वो उनके ये गोल्डन वर्ड्स हैं, वो एक रिलेशन है। याद रखिएगा कि जब आपकी कंपनी जो है वो सुनार के साथ होगी तो आपके ऊपर जो छींटे गिरेंगे ना वो सोने के गिरेंगे, और जब आप लोहार के साथ बैठेंगे तो आपके ऊपर जो छींटे गिरेंगे, उसके जो टुकड़े गिरेंगे लोहे के, वो कपड़े जलाएंगे। तो अपनी कंपनी जो है, अपनी गैदरिंग जो है, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी जो है वो हमेशा उकाब के साथ रखें तो आप आसमानों पे उड़ेंगे। अगर आप चूजे के साथ रखेंगे तो मुर्गी के चूजों की तरह फिर आपको ज़मीन पे ही रहना पड़ेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।